जो है आज के क्लास में पाइथन पाइथन डिक्शनरी देखेंगे एंड सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन डिक्शनरी है क्या चीज़। A dictionary in Python is an ordered mutable collections that store data in key value pairs. It allows for quick data retrievals using keys and is a fundamental data structures in Python programming. तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर्स है एंड ये इसका यूज़ बहुत होता है। लिस्ट एंड डिक्शनरी का यूज़ जो है अच्छे खासे जगह होते हैं एंड इस लिस्ट एंड डिक्शनरी को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब देखो अब देखो कि इसका की फीचर्स क्या क्या है। अनऑर्डर्ड है। डिक्शनरी डू नॉट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ये अनऑर्डर्ड से। सेकेंड है म्यूटेबल से, हम लोग उसको म्यूटेट कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई ऐड और रिमूव आइटम्स। कीज आर यूनिक, नो डुप्लीकेट कीज आर अलाउड। मतलब कीज जो है इसमें कीज दो चीज रहेगा, की एंड पेयर रहता है। लाइक से सपोज करो कि मैं यहाँ पर अगर ये कर्ली ब्रेस के अंदर में होता है, मैं अगर यहाँ पर नेम रखूँ, यहाँ पर से नेम एंड देन कॉलन, यहाँ पर कोई नाम हम दे देते हैं, से यहाँ पर हम नाम देते हैं अजीत। तो यहाँ पर ये हो गया की एंड ये हो गया वैल्यू। दो नेम नहीं हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर है तो ये जो है ये की डबल नहीं हो सकता है, तो डुप्लीकेट हम लोग की नहीं रख सकते। की कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, कीज जो है इम्यूटेबल होगा, ये एक बार लिख गया तो ये इम्यूटेबल होगा, इसको हम लोग म्यूटेट नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप्स, सो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, ऑर्डर, डिक्शनरी एक्सेट्रा। अब देखो कि डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं। तो डिक्शनरी का जो यहाँ पर अब जो साइन है ये कर्ली ब्रेस है, कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस के अंदर में जो है हम लोग रखते हैं। सेट का भी यही है, जो सेट इसके बाद हम लोग सीखेंगे सेट, उसमें भी कर्ली ब्रेस यूज होता है, बट उसमें कीज पेयर नहीं होता है, उसमें नॉर्मल लिस्ट टपल की तरह वैल्यूज होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ माई डिक्शनरी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर आउटपुट में सिर्फ ये आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो कि हमारा जो वैल्यू यहाँ पर है, एक हम यहाँ पर पहले डिक्शनरी बना लेते हैं गूगल कोलैप्स में। ऑलरेडी हमने खोल के रखा हुआ है ना। यहाँ पर अगर मैं डिक्शनरी यहाँ बनाऊं, तो मैं यहाँ पर से एक मैं यहाँ पर डिक दे दिया एंड इक्वल टू, यहाँ पर कर्ली ब्रेस में दूंगा एंड यहाँ पर हमने दे दिया नेम एंड नेम कॉलन, यहाँ पर हम डाल दिए नेम को। अच्छा, यहाँ पर देखो जी ये स्ट्रिंग में, इसीलिए हमको डबल कोटेशन में रखना जरूरी है। हम कोई भी एक नाम यहाँ पर रख देते हैं, से हमने नाम रख दिया से राजीव। अब यहाँ पर कॉमा दिया एंड देन यहाँ पर एज रख दिया। ठीक है, तो एज रख दिया, तो एज क्या हो गया, मेरा की हो गया एंड कॉलन एंड देन यहाँ पर हमने एज। अब एज जो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसमें हमको डबल कोटेशन रखने की जरूरत नहीं है, से हमने यहाँ 30 रख दिया। लेकिन सी ये दो चीजें हमने यहाँ पर लिखे हूँ, ठीक है, दो चीज यहाँ पर लिखा हूँ। ये एक तुम्हारा की हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया, ये की हो गया, उसका एक वैल्यू हो गया। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ, या पहले मैं इसका टाइप देख लेता हूँ। ओके, टाइप में अगर मैं देख लूँ यहाँ पर से प्रिंट प्रिंट टाइप एंड यहाँ पर टाइप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, हमको डिक्शनरी दिखाएगा। दिख रहा है डिक्शनरी। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर टाइप जो है डिक्शनरी का हमने टाइप नहीं किया हूँ एंड यहाँ पर हमको यहाँ पर ये टाइप देख लिया कि ये इसमें क्या टाइप है, तो यहाँ पर जो है वो दिखाएगा डिक्स। तो यहाँ पर अगर हम टाइप को प्रिंट करें किस तरह का ये टाइप है, तो यू कैन सी योर डिक्ट। तो दैट मीन्स ये डिक्शनरी यहाँ पर है। अब इसको अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, यहीं पर हम प्रिंट भी करवा देते हैं। प्रिंट अगर मैं करूं तो यहाँ पर मैं प्रिंट डाल देता हूं एंड डिक्शनरी में डालूंगा, तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, जो टाइप किया हो हम उसको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर यू कैन सी नेम राजीव एंड एज जो है 30। ये पूरा एक डिक्शनरी आ गया। कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पर एक दिया हुआ है, लेट्स इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको करते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर पूरा इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड तो अब यहाँ पर देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमको ऐसे इसी तरह लिखना है। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो।
तो एक-एक करके ऐसे, तो ये इसको समझने में ईज़ी होगा। अब एक और यहाँ से देखो कि मैं इसको एक लाइन में लाता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं जैसे अभी ये एक लाइन में आ रहा है। यहाँ एक चीज़ देखो कि ये नेम है, इसका नेम का वैल्यू है एलिस। यहाँ पर एक एज है, ये एज क्या है? एज एक ही है, इसका वैल्यू है 22, 22। एंड यहाँ ग्रेड्स है ना, ग्रेड का मतलब है कि इसमें कितना नंबर्स उसने लाए हैं। तो यहाँ पर 85, 90, 80, तो यहाँ पर एक लिस्ट है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं कि आ, अभी डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि डिक्शनरी में जो वैल्यू होगा, हम लोग वैल्यू जो है मल्टीपल वैल्यू भी रख सकते हैं। ओके, एक कीज में मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकता है, तो एंड डिक्शनरी भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, कुछ और भी वैल्यू हो सकता है। जैसे यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर एलिस ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसी ढंग से ये लिस्ट एक वैल्यू है। ओके, तो हम लोग इसमें रख सकते हैं ना। फिर से मैं इसको जैसे पहले था वैसे मैं बना देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करते हैं। यू कैन सी हियर, जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर नेम एलिस, एज 22 एंड ग्रेड 85, 90 एंड 88। मतलब इसका 3 सब्जेक्ट्स है, उसका तीनों का 85, 90 एंड 88 आया। तो इस ढंग से इसमें डालते हैं। नाउ यूजिंग डिक्स, अब डिक्शनरी अगर मेरा है, यहाँ देखो टपल्स है, टपल के जरिए यहाँ पर टपल है, टपल के जरिए एक डिक्शनरी बनाया जा रहा है। तो टपल के जरिए डिक्शनरी अगर मैं बनाऊं, ये एक टपल है, ध्यान से देखोगे ये करली ब्रेस के अंदर, करलीज नहीं है सॉरी, ये नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर में है, जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर नेम है जॉन है, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क। ये क्या है, इसको छोड़ दे, ये डिक्शनरी छोड़ने के बाद ये हमारा जो है नेम, ये इस ब्रैकेट के अंदर में, दैट मीन्स ये टपल है। इसको डिक्ट एक फंक्शन है जिसके जरिया हम इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। वी कैन कन्वर्ट एनी थिंग्स इनटू डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर एक एरर आएगा, यहाँ एरर, नाउ क्लोज दैट। अब यहाँ पर देखो कि ये हमारा एक डिक्शनरी आ गया ना। यहाँ पर एक डिक्शनरी और मैं क्रिएट, ये तो नॉर्मल डिक्शनरी, यहाँ पर ये यहाँ देखो इसका, अगर इसका हम टाइप देखना चाहेंगे तो टाइप भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। लेट्स सी टाइप, यहाँ पर हम देख लेते हैं, एंड टाइप पर्सन्स जो है, इसका पर्सन का टाइप हम देख लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पर पर्सन, सो पर्सन का टाइप यहाँ पर क्या दिखाएगा, डिक्शनरी दिखाएगा, डिक दिखाएगा। दैट मीन्स ये डिक्शनरी बन गया है। लेकिन ये यहाँ पर एक टपल से कन्वर्जन हुआ, तो विद द हेल्प ऑफ DICT, डिक्ट, ये ब्रैकेट है, ये इसका मतलब ये कि एक फंक्शन है, एंड इसके जरिया एक्चुअली कंस्ट्रक्टर, यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर के जरिया हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल टपल को इनटू ए डिक्शनरी। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस करने के लिए अब दो तरीका से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक है कि मेरा डायरेक्ट अगर हम मैं की एक्सेस करूं तो उसका वैल्यू देगा, या डायरेक्ट मैं उसको वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कुछ फंक्शंस के जरिए। पर पहले हम लोग यहाँ पर ये जो है नेम है एंड स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स है, नेम है, लाइक से लेट्स सी यहाँ पर चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर मैं इस यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर एक कोडिंग में आ जाता हूँ, ये नेम में है। तो हमको अगर मेरा को प्रिंट करना है, मान लो कि हमको इसका जो है प्रिंट करना है, स्टूडेंट का नाम हमको प्रिंट करना है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, एलिस। इसी ढंग से मान लो कि स्टूडेंट का नाम यहाँ पर प्रिंट करना है, एंड स्टूडेंट का एज भी प्रिंट करना है, तो एज भी हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर एज भी प्रिंट हो गया, नेम एंड एज दोनों प्रिंट होगा। यू कैन सी एलिस एंड देन 22। ग्रेड अगर प्रिंट करेंगे तो इसी ढंग से ग्रेड हम दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है विद द हेल्प ऑफ की उसका वैल्यू प्रिंट करने का। इसके अलावा गेट फंक्शन से, गेट फंक्शन से भी हम लोग जो है उस पर्टिकुलर की का वैल्यू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पर कि हम गेट से कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ये यहाँ पर एक पर्सन है, ये ऑलरेडी एक डिक्शनरी बन चुका है। सो वी कैन क्रिएट हियर विद द हेल्प ऑफ दिस, से यहाँ हमने दिया प्रिंट, एंड प्रिंट हमने डाल दिया, एंड प्रिंट डालने के बाद इसके अंदर में मान लो कि हम ओके चलो यहाँ पर पहले हम
दो चीज़ होता है यहाँ पर गेट्स। पहले मैं गेट कर देता हूँ। ओके, गेट है यहाँ पर एंड इसके अंदर में हमको गेट किसका लेना है, हमको से यहाँ पर है क्या क्या है, सिटी लेना है। तो मैं यहाँ पर सिटी ले लेता हूँ, सिटी। तो यहाँ पर इसका सिटी क्या है, इस पर्सन का सिटी क्या है, इस पर्सन का सिटी जो है न्यूयॉर्क है। यू कैन सी है न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क यहाँ पर दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गेट्स के हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक तरीका है गेट से वैल्यू फाउंड आउट करने का। एक और गेट में एक और फायदा है कि अगर वो चीज़ नहीं है, मान लो कि वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं है इसके अंदर में, मान लो कि यहाँ पर मैं पहले इसको लिखूं प्रिंट, प्रिंट। अब मैं यहाँ पर दूंगा से पर्सन डॉट गेट एंड से यहाँ पर अभी इस जगह में नेम है, एज है, सिटी है। और इसमें हम से डेजिग्नेशन अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन तो है नहीं। ओके, तो डेजिग्नेशन नहीं है, तो यहाँ पर जो है डेजिग्नेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर अगर हो नहीं होगा तो वो नॉट फाउंड दिखाएगा। ओके, अगर होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो वो दिखाएगा नॉट फाउंड। मान लो कि यहाँ पर मेरा एज है, एज है, हमने यहाँ पर एज एज टाइप कर दिया, एज। तो एज जैसे टाइप करेंगे हमको उस बंदे का एज दिखाएगा, बट एज है ऑलरेडी, इसके अंदर में एज है। तो अगर कोई की नहीं होगा तो नॉट फाउंड दिखाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं पहले जैसे यहाँ पर इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर नहीं लिखते, ये वाला नॉट फाउंड नहीं लिखते हैं। नॉट फाउंड नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, नॉट फाउंड नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर जो है नन दिखाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डेजिग्नेशन बोल के इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस ढंग से यहाँ पर एक कॉमा देख के हम नॉट फाउंड लिखने से थोड़ा अंडरस्टैंडेबिलिटी रहता है यूजर का। अब हम लोग डिक्शनरी में जो है ऐड कैसे करेंगे एंड अपडेट कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। नाउ एडिंग न्यू आइटम, कोई नया आइटम्स को ऐड करना है तो हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। और किसी आइटम को अगर देखो, अगर हम इस ढंग से करते हैं लाइक से ग्रेड इक्वल टू ए, तो यहाँ पर ग्रेड ए डाल देगा एंड उसके अंदर में अगर ये ग्रेड अगर होगा तो वो उस चीज़ को मॉडिफाई कर देगा, नहीं होगा तो ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पर डेजिग्नेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इस लाइन में डेजिग्नेशन नहीं है, तो उसको एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर एक पर्सन प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट प्रिंट पर्सन, और डेजिग्नेशन नहीं चाहिए हमको, अभी हमको डेजिग्नेशन डालना है। तो यहाँ पर सॉरी, इसको रन करना है एंड इसको रन कर देते हैं। यहाँ पर रन हो गया। तो इसके अंदर में अगर हमको एक डेजिग्नेशन बोल के एक की डालना है, उसका वैल्यू डालना है, तो कैसे डालेंगे, यहाँ पर पर्सन, ओके चलो पर्सन, तो पर्सन यहाँ पर डेजिग्नेशन हमने इंजीनियर डाल दिया। ओके, पर्सन डेजिग्नेशन इंजीनियर डाल दिया। अब फिर से पर्सन प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखो कि हमने डेजिग्नेशन डाल दिया, तो उसने एक ऐड कर दिया यहाँ पर अलग से की एंड उसका वैल्यू ऐड कर दिया। तो अब इसी ढंग से अगर मैं इसको यहाँ पर पर्सन का एज जो है हम चेंज करते हैं, ठीक है, पर्सन का एज जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज को जो है चेंज कर दिया। यहाँ पर एज 30 था, यहाँ पर 31 कर दिया। अब देखो कि जब अगर वो रहेगा, वो मैंने क्या कहा कि अगर वो पर्टिकुलर की रहेगा तो उस की को मॉडिफाई कर देगा, यानी उसको का वैल्यू को मॉडिफाई करेगा। ओके, ना कि की का मॉडिफाई नहीं करेगा, बिकॉज की जो है इम्यूटेबल्स है, वैल्यू इम्यूटेबल्स है। यहाँ पर इसका पहले हमने किया था कि यहाँ पर डेजिग्नेशन नहीं है, यहाँ पर सिटी है, डेजिग्नेशन नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो ऐड कर देगा। ध्यान से देखना, अगर नहीं है तो वो ऐड कर देगा, और अगर है तो उसका वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा। तो मॉडिफाई करने का तरीका ये है कि हम उस की को लेंगे और उसका अपोजिट में एक वैल्यू डालेंगे, वो चेंजेस हो जाएगा। लेट्स से एक और हम इसको जॉन को चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं पर्सन एंड मैं यहाँ पर पर्सन का नेम चेंज कर देता हूँ
नेम हमने चेंज कर दिया, इक्वल टू जॉन के जगह हम दे देते हैं, हम कोई राम देते हैं से चलो राजीव लिख दिया था ऑटोमेटिक, सो राजीव ही डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं उसको मैं प्रिंट करूंगा अब। सो लेट्स सी यहाँ पर जैसे प्रिंट करते हैं, यू कैन सी हियर अब नेम जो है यहाँ पर जॉन था, अब आ गया राजीव, तो उसमें मॉडिफाई हो गया। सो मॉडिफिकेशन के लिए हम उसी कीज को लेंगे, अगर वो की के अंदर में होगा, नहीं होगा तो ऐड कर देगा। तो दो तरीके इसमें दो ढंग से कर सकते हैं। नाउ एडिंग यहाँ पर हो गया। अपडेटिंग के क्या हो गया कि स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि वो अगर की अगर रहेगा उसको वैल्यू को अपडेट कर देगा। यहाँ पर जैसे 20, यहाँ पर 22 या 23 कर दिया। अब देखो कि रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव जो है डेल से करेंगे एंड पॉप से करेंगे। तो डेल से करने का मतलब है कि यहाँ पर डेल स्टूडेंट्स ग्रेड, तो ग्रेड अगर हमें क्या किया यहाँ पर, तो जो भी ग्रेड यहाँ पर होगा वो ग्रेड जो है डिलीट हो जाएगा, यहाँ से ग्रेड जो है वो डिलीट हो जाएगा। सी यहाँ पर और पॉप जो है वो उससे भी डिलीट होता है, उससे भी उस वो पोजीशन एक रिटर्न करता है। यहाँ पर एक देखो रिटर्न कर रहा है, एंड डिलीट में डायरेक्ट डिलीट कर दिया, एंड जब हम उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पर तो वो ग्रेड वहाँ पर नहीं दिखाएगा। लेकिन पॉप से क्या होता है कि हमारा वैल्यूज को जो है वो वहाँ से वो पुट ऑन करके दिखाएगा। ओके, सो एज यहाँ पर ये देखो दो तरीका है यहाँ पर डिलीट करने का। लेट्स सी यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से डेल प्रेस करूँ, डेल पर्सन, सो मैंने डेल पर्सन यहाँ पर किया एंड से मैं एज को डिलीट कर देता हूँ। तो एज जैसे डिलीट होगा यहाँ पर ये वाला एज पार्ट चला जाएगा। यहाँ पर देखो एज पार्ट जो है यहाँ से चला गया। इसी ढंग से पॉप में क्या है कि यहाँ पर अब हम अगर पॉप को करेंगे, सो मेरा मान लो कि हम यहाँ पर p इक्वल टू पर्सन, एंड पर्सन हमने ले लिया, एंड पॉप मैंने सिटी कर दिया, पॉप मैंने सिटी कर दिया। तो p में यहाँ पर हम देखो इसमें क्या था कि डिलीट कर देंगे। इसमें दोनों में फर्क क्या है, पॉप से भी डिलीट हो रहा है एंड सिटी से भी डिलीट हो रहा है। तो इसमें वो रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यूज। ओके, इसमें रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर रहा है पी के अंदर। मैंने कौन सा वैल्यू मेरा डिलीट हुआ है, तो हम वहाँ पर मैसेज यहाँ पर ये न्यूयॉर्क है, तो यहाँ पर मैसेज भी डाल सकते हैं डिलीटेड। ओके, ये डिलीटेड डाल दिया, तो हमने डिलीटेड यहाँ पर देखो दिखा देगा क्या एरर आया है। सच यहाँ तो कोई एरर दिख नहीं रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पर उसको कोड का करता हूँ। लेट्स सी फिर से मैं यहाँ पर कर देता हूँ p इक्वल टू पर्सन ऑफ सिटी। तो यहाँ पर पर्सन यहाँ पे हमने प्रिंट किया, एंड यहाँ पर हमने लगाया डिलीटेड। ओके, सो अब एरर नहीं आया, एंड अब यहाँ पर देखो कि पर्सन नेम राजीव यहाँ पर है, सिटी न्यूयॉर्क, डेजिग्नेशंस इंजीनियर से। यहाँ पर पॉप से क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें पी में डाला, सिटी को, एंड देन डिलीट कर रहा है पी एंड देन पर्सन। तो यहाँ पर देखो जब हम इसको रन करेंगे तो वहाँ पर डिलीटेड दिखाएगा, लेकिन अब जब दोबारा रन करेंगे तब यहाँ पर जो है न्यूयॉर्क दिखा रहा है। अब ये कि मैं अगर यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ, मैं अगर प्रिंट करके से इसी चीज़ को फिर से मैं डिलीट करने की कोशिश करूँ, फिर से मैं अगर डिलीट करने की कोशिश करूँ तब मेरा एरर दिखाएगा। ओके, तब मेरा ये एरर दिखाएगा। लेकिन सी है बिकॉज अब जो है यहाँ पर सिटी जो है अब वो नहीं है, यहाँ पर यू कैन सी है सिटी पार्ट नहीं है, दैट इज वाई ये डिलीटेड दिखा रहा है वैल्यू।
सो ये यहाँ पर एक जो है एरर्स यहाँ पर शो करेगा कि यहाँ पर वो पार्ट नहीं, ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। सो पॉप क्या करता है, रिटर्न करता है, एंड डेल जो है वो पर्टिकुलर पार्ट को जो भी यहाँ पर हम देंगे डिलीट कर देगा। एक और यहाँ पर देखो कि पॉप आइटम बोल के रिमूव द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट्स। पॉप आइटम का मतलब है कि कोई भी वैल्यू हो, लास्ट में जो भी वैल्यू होगा उसको वो डिलीट कर देगा, लास्ट का जो भी वैल्यू होगा वो डिलीट कर देगा। तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, एंड यहाँ पर फिर से मैं ये डिक्शनरी यहाँ पर बना लेता हूँ। इस पूरे डिक्शनरी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ से फिर से एक बार रन कर देते हैं सो डैट ये डिक्शनरी आ जाएगा। सो ये डिक्शनरी बन गया। यहाँ पर इसको मैं अगर प्रिंट करूँ तो प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम पर्सन कर देते हैं। तो यहाँ देखो हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, सॉरी यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया ना। अब यहाँ पर एक पॉप आइटम बोल के एक फंक्शन से जो कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। ओके, लास्ट एलिमेंट्स। तो लास्ट एलिमेंट क्या है इसमें, डेजिग्नेशन है। सो लेट्स सी यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर पॉप आइटम क्या कर रहा है, यहाँ पर पॉप आइटम लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट्स को डिलीट करेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आइटम डॉट पॉप करेंगे, यहाँ पर देखो ये भी एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओके, पॉप आइटम यहाँ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसी ढंग से मैं यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर एक पी डाल देता हूँ, एंड पर्सन डाल दिया मैंने, एंड डॉट पॉप आइटम। पॉप आइटम्स यहाँ पर है। पॉप आइटम में हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एंड वैल्यू हमारा जो है वो डिलीटेड हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम इसको जो है इस वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ डिलीटेड पी एंड पर्सन। अभी यहाँ पर पॉप आइटम यहाँ पर क्या था, देखो लास्ट वाला जो था यहाँ पर इंजीनियर जो था डेजिग्नेशन वो डिलीट हो गया। अब यहाँ देखो वो पार्ट नहीं आ रहा है। तो पॉप आइटम यहाँ पर लिख भी रहा है डिलीटेड डेजिग्नेशन इंजीनियर। ओके, डिलीटेड डेजिग्नेशन इंजीनियर। सो ये लास्ट एलिमेंट्स को जो है उसने डिलीट करा दिया। अब एक और यहाँ पर आता है यूजिंग क्लियर ना। क्लियर एक जो है थोड़ा सा डेंजरस फंक्शन से। अगर मैं क्लियर कर दूंगा डिक्शनरी को तो जो भी मेरा वैल्यूज रहेगा वो सबका सब जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ क्लियर कर दूं, लेट्स सी यहाँ पर। सो इसको जो है बहुत सोच समझ के इसको यूज करने होगा। अदरवाइज मैं जैसे ही यहाँ पर क्लियर मैं डालूंगा, मैंने पर्सन, वहाँ पर पर्सन है तो पर्सन डॉट क्लियर अगर मैं डाल दूंगा, फिर उसको मैं प्रिंट करूंगा तो वो वहां से जो है हमारा जो है, सही यहाँ पर हमने क्लियर डाल दिया। बट क्लियर जो है थोड़ा सोच समझ के डालना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो है प्रॉब्लम हो सकता है प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पर अभी मैंने डाला, यहाँ दे देखो सारा का सारा वैल्यू जो है वो डिलीट हो गया। सारा का सारा वैल्यू जो है वो डिलीट हो गया। अब मान लो कि नीचे में आकर अगर मैं उसको कुछ प्रिंट करना चाहूँ या कुछ खोजना चाहूँ तो ये मिलेगा नहीं, बिकॉज ये जो लिस्ट खाली हो गया। तो हमको फिर से ये डिक्शनरी खाली हो गया, फिर से हमको ये डिक्शनरी यहाँ पर रीबिल्ड करने होगा। अब यहाँ पर कुछ फंक्शन से कुछ मेथड से डिक्शनरी का, तो उस मेथड्स में दो मेथड से कीज एंड वैल्यूज। तो पहले उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद उसको हम लोग यूज देखेंगे। फिर से हम इस डिक्शनरी को यहाँ पर फिर से रिक्रिएट करते हैं, एंड इसको प्रिंट करके यहाँ पर देख भी लेंगे सो डैट मेरा वैल्यू सही सही आ रहा है कि नहीं। यू कैन सी हियर हमारा वैल्यू यहाँ पर ये है। अब हम अगर यहाँ पर हम प्रिंट कराना चाहें सारा कीज को, अगर हम प्रिंट कराना चाहें सारा कीज को, तो कीज इसमें क्या क्या है, नेम है। ओके, नेम है, एज है, सिटी है, एंड डेजिग्नेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सन, मैंने पर्सन डाल दिया, एंड डॉट कीज। ओके, डॉट कीज हमने डाल दिया, एंड तो जितना भी कीज है वो हमको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देगा। यू कैन सी हियर जितना भी कीज है यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दिया। देखो नेम है, एज है, सिटी है। इसी ढंग से अगर मैं इसके अंदर में प्रिंट पर्सन वैल्यूज, एंड देन यहाँ पर अभी मैं यहाँ वैल्यूज दिखाऊं, यहाँ देखो वैल्यू दिखाएगा। सो कीज से हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, कीज से हम लोग जो है कीज मेथड से हम लोग जो है डिक्शनरी का कीज उठा सकते हैं, एंड डिक्शनरी से डॉट वैल्यूज
से हम लोग उसका वैल्यू उठा सकते हैं। एंड अगर दोनों अगर उठाना है हम, तो उसको हमको क्या करने पड़ेगा, दोनों अगर हम उठाना चाहेंगे तो हमको क्या करने पड़ेगा, लेट्स सी हियर। उसके लिए हमको डालना है आइटम्स। ओके, आइटम्स अगर हम डालेंगे तो आइटम में दोनों वैल्यू आ जाता है। ओके, आइटम में दोनों वैल्यू आ जाता है, और वो देखो यहाँ पर टपल के सूरत में देगा। ओके, यहाँ पर टपल के सूरत में देगा। यहाँ पर एक ये जो आ रहा है, ये तुम्हारा एक लिस्ट आ जा रहा है, लिस्ट के अंदर में टपल्स है, यू कैन सी हियर, एंड उसके अंदर भी ये टपल्स है। ठीक है, तो ये इस ढंग से वो चीज़ों को दिखा देगा आइटम्स से। तो यहाँ पर कीज हो गया, कीज से समझ में आ गया। अब देखो हम इसको लूप के जरिए भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लूप के जरिए। तो यहाँ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फॉर की इन स्टूडेंट्स, तो ये मेरा की वैल्यूज है। की इन स्टूडेंट देंगे तो मेरा की जो जो कीज वैल्यू है, की यहाँ पर की हो गया, की का मतलब हो गया कि मेरा नेम आएगा, एंड स्टूडेंट की आ गया मतलब उसका वैल्यू आएगा। स्टूडेंट की में कौन सा वैल्यू है, एलिस है। उसी ढंग से नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एज है, तो उसका एज यहाँ पर दिखाएगा। लेट्स सी, हम लोग इसी को कॉपी करके देखते हैं, ये सारे को एक साथ यहाँ से हम पूरे जिस को कॉपी कर लेते हैं, एंड उसको फिर प्रोग्राम में एक एक करके समझते हैं। लेफ्ट यहाँ पर हमने डाल दिया, एंड एक यहाँ पर एक एरर आएगा, इसको कमेंट कर लेते हैं। तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर एज है, एक और वैल्यू यहाँ पर अगर मैं, चलो ये इतना ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर फोर की इन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर की का मतलब हो गया, अच्छा कोई जो ही नहीं है कि यहाँ की डाले, हम के डाल देते हैं। ओके, चलो हमने के डाल दिया यहाँ पर, सो डैट के तुमको इजी होगा, ये नहीं समझना कि की वहाँ पर कोई रिजर्व वर्ड है। यहाँ पर कोई की रिजर्व नहीं है, ये फोर इन, हम लोगों ने फोर लूप सीखा है, फोर आई हम लोग दे रहे थे, यहाँ पर की था। इन स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट जब तक ये की खत्म नहीं होता तब तक चलेगा। तो पहला की क्या है, नेम है, उसका वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स अंडर ये ऑफ की आएगा, तो ये हमारा वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर पहला वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर देखो कि मेरा नेम इक्वल टू एलिस प्रिंट किया एंड एज इक्वल टू 22 प्रिंट किया। सो दो वैल्यू यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रिंट डॉट कीज, प्रिंट डॉट, अच्छा प्रिंट डॉट वैल्यूज, प्रिंट डॉट आइटम। सो यहाँ पर कीज है, नेम एंड एज है, एंड वैल्यू जो है एलिस कॉमा 22 है, एंड डिक्शनरी आइटम्स ये है। सो इस ढंग से वैल्यूज को जो है हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो नेस्टेड नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब क्या होगा कि मान लो कि तुम्हारे कंपनी में, अब देखो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स आ रहा है। जैसे नूरुल तुम्हारे कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे, एंड आलिया यूनिवर्सिटी जैसे कि खालिद का है, एंड रजीक के स्कूल में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, या बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे प्रोफेसर्स होंगे। तो अलग अलग प्रोफेसर का अलग अलग डेजिग्नेशन नेम होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर से एम्प्लॉय वन है, ये नेम जॉन्स, एज 30, डिपार्टमेंट HR। दे एम्प्लॉय टू है, नेम डो, एज 25, डिपार्टमेंट्स एंड फिनेंस। सो अलग अलग यहाँ पर, यहाँ दो एम्प्लॉयज़ है। ओके, तो दो एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पर यहाँ पर। अब इसको अगर हमको प्रिंट कराना है से, लेट्स इसको नेस्टेड यहाँ पर ध्यान से देखना, ये अब रियल लाइफ एग्जांपल्स आ गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है एम्प्लॉय EMP1, EMP2, नेम जॉन, एज 30। अभी यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है, ये एक डिक्शनरी यहाँ से है, ये पूरा एक डिक्शनरी, उस डिक्शनरी के अंदर में एक डिक्शनरी यहाँ पर है, और एक डिक्शनरी यहाँ पर है। सो नेस्टेड डिक्शनरी ये हो गया। सो अब मान लो कि हमको इसका नेम को एक्सेस करना, इस एम्प्लॉय के नेम को एक्सेस करना, तो यहाँ पर हमको बताने पड़ेगा एम्प्लॉय वन, एंड उसका नेम चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, जॉन प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पर जॉन प्रिंट करेगा। इसी इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसी तरह से मान लो कि यहाँ पर हमको एम्प्लॉय टू का जो है डिपार्टमेंट प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम कैसे प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय टू का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय टू का डिपार्टमेंट्स हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, फाइनेंस है, एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, कैन सी जॉन, एंड इसका जो है जो एम्प्लॉय टू का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम पहले देंगे की का नाम देंगे, एंड देन उसका डिपार्टमेंट का नाम देंगे। तो की यहाँ पर ये है। इसी ढंग से मान लो कि मैं एक और यहाँ पर मैं डाल दूं, मैं यहाँ पर एक और मैं डाल देता हूँ, और इसका नाम डाल देते हैं 3, एंड 3 डाल दिया मैंने।
एंड नेम इसका हमने डाल देते हैं से कुछ डाल देते हैं से डैनियल। एंड इसका एज डाल देते हैं 26। एंड से इसका डिपार्टमेंट हम डाल देते हैं से मार्केटिंग। तो हमने मार्केटिंग डाल दिया ना। अब इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसका नाम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इसको नाम के लिए एम्प्लॉय 3 को नाम को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय एम्प्लॉय 3 का हमको डालना है नेम डालना है, नॉट एज। ओके, नेम डालना है। तो इसमें हमको आउटपुट क्या देगा? आउटपुट हमको देगा हमारा नेम क्या है यहाँ पर नाम है डैनियल, तो हमारा आउटपुट देगा डैनियल। ओके, so let's see यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या दे रहा है। यू कैन सी हियर डैनियल। सो विद द हेल्प ऑफ, पहले हमने की डालना है, देन उसका कीज का जो है पहले हमको इसका की डालना है, मतलब जो इस एम्प्लॉय है इसके अंदर का की डालना है, देन इस एम्प्लॉय के अंदर में जो की है उसका वैल्यू को डालना है, तब ये जाके हम एक्सेस कर सकेंगे इसके वैल्यूज को। तो नेस्टेड ये एक रियल लाइफ में ऐसा यूज होता है, जैसे हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं ना। अब जैसे लिस्ट में हम लोग कंप्रीहेंशन देखे थे, लिस्ट कंप्रीहेंशन का मतलब कि लिस्ट को अगर हमको बनाना है, अगर हमको ऐसे बनाना है तो कुछ वैल्यू रैंडमली वैल्यू, लाइक यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ देखो कर्ली ब्रेस है, एक्स है, यहाँ देखना ध्यान से, एक्स है, एक्स इंटू एक्स, मतलब ये पहला वाला वैल्यू जो है वो तुम्हारा की बन जाएगा, दूसरा वाला वैल्यू उसका वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 1, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 है बिकॉज ये 5 तक प्रिंट करेगा। सी इसको हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड जो go here and paste it here। ये ट्यूटोरियल चाहिए किसी को तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप नंबर देना, आई विल सेंड इट। तो यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ ध्यान से देखो 1 एंड देन 1 यहाँ पर आया, 2 का स्क्वायर ये यहाँ पर है 1, एक्स का मतलब है इसका वैल्यू, पहला वाला वैल्यू यहाँ पर एक्स का आएगा, एक्स का वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 होगा। देन मेरा x का वैल्यू 2 होगा, तो 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 होगा। देन 3 होगा, 3 इंटू 3 क्या होगा? 9 होगा, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। सो इस ढंग से हम लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन कर सकते हैं। वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर, ना वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर का मतलब है कि मेरा इसमें कितना वर्ड है या इस ढंग से क्या चीजें हैं। लेट्स सी, यहाँ पर टेक्स्ट है हेलो। अब यहाँ पर जो यहाँ देखो कि स्प्लिट जो काम करता है, टेक्स्ट हेलो वर्ड, वर्ड काउंट, यहाँ पर एक अलग से एक डिक्शनरी रखा गया एंड देन 4 वर्ड इन टेक्स्ट स्प्लिट, स्प्लिट यहाँ पर कर दिया गया, वर्ड काउंट एंड वर्ड काउंट गेट इक्वल टू वर्ड काउंट गेट। गेट से हमने क्या निकाल रहे थे हम लोग? कोई पर्टिकुलर डिक्शनरी का वैल्यू निकाल रहे थे एंड कॉमा 0+1। सो यहाँ पर जो वैल्यू दिखाएगा मेरा हेलो दिखाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर इसमें जो है सो यहाँ पर अभी देखो कि हमारा जो टेक्स्ट यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हेलो, यहाँ पर 2 बार हेलो आया है एंड वर्ल्ड 1 बार आया है। तो यहाँ पर प्रिंट टेक्स्ट स्प्लिट जैसे हम करेंगे, यहाँ पर ये टेक्स्ट को यहाँ पर स्प्लिट कर दिया, 3 अलग अलग ये में बांट दिया, 3 अलग अलग वर्ड कर दिया, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो। तो इसी ढंग से यहाँ पर वर्ड काउंट, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाया गया एंड 4 वर्ड इन स्प्लिट, मतलब एक एक करके वैल्यूज को उठाएगा एंड देन वर्ड यहाँ पर है एंड वर्ड गेट डॉट वर्ड कॉमा 0+1। तो मेरा अगर वैल्यू जो है एक वैल्यू होगा तो उसमें ऐड कर लेगा, यहाँ से एक उठाएगा एक, देन यहाँ पर हेलो चूंकि 2 बार है तो इसीलिए वर्ड काउंट में यहाँ पर हेलो जो है ये 2 बार आया, डेट इज ये वर्ड आया हेलो एंड यहाँ पर एक एक करके ये 2 आया, देन वर्ल्ड 1 बार आया है। तो यहाँ पर एक एक स्प्लिट आया, यहाँ पर जैसे ये हेलो आया, हेलो को चेक करेगा एंड देन यहाँ पर फिर दूसरा आएगा, चेक करेगा वर्ल्ड है, तो इसमें इसका जो डिक्शनरी में वो वैल्यूज को यहाँ पर रख लिया। यहाँ एक्चुअली
यहाँ पर हेलो रखा, हेलो एक यहाँ पर बना, तुम्हारा एक वर्ड बना, एंड इसका जो वैल्यू बना, ये की हो गया वैल्यू बना, इसमें क्या वैल्यू आएगा 2, जीरो से स्टार्ट कर रहा है +1। ओके, सो यहाँ पर पहला पहला जो है इसमें हेलो ये आया, देन इसमें 1 ऐड कर लिया, एंड देन वर्ल्ड आया, इसमें वर्ल्ड यहाँ पर लिया, देन नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर फिर हेलो आया। सो फिर हेलो आया तो यहाँ देखा कि हेलो 2 बार है, तो ये 2 बार यहाँ पर 2 प्रिंट कर दिया।